नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। दोस्तों, जब सत्ता अहंकार में अंधी हो जाए और इंसानियत पीछे छूट जाए, तब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि जमीर का बन जाता है। आज हम बात करेंगे इमरान खान की, जो कभी विश्व क्रिकेट के सुपरस्टार थे, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान थे और बाद में उसी देश के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन आज 2 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं और 800 दिनों से अधिक की कैद झेल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने पूर्व प्रधानमंत्री और वैश्विक खेल आइकॉन के साथ वही व्यवहार कर रही है जिसकी उम्मीद एक लोकतांत्रिक देश से की जाती है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी सेहत लगातार गिर रही है, उनकी दाहिनी आंख की रोशनी केवल 15% ही बची है, लेकिन 3 महीने तक शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया और अब जेल में मेडिकल सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। सत्ता में बैठी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के बजाय कानून और मानवाधिकारों का पालन करे, लेकिन यहां तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती नजर आ रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक मतभेदों को व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदला जा रहा है। क्या एक पूर्व प्रधानमंत्री को बुनियादी मेडिकल सुविधा देना भी इतना मुश्किल है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इलाज और सह सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना किसी भी सरकार के लिए बड़ी मांग है? अगर जेल में बंद एक पूर्व प्रधानमंत्री की हालत को लेकर पारदर्शिता नहीं है, तो आम कैदियों की स्थिति कैसी होगी? यह सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। यह मामला अब सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि पर भी असर डाल रहा है। दुनिया देख रही है कि एक देश अपने ही पूर्व नेता के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, और जब सरकार चुप रहती है, स्पष्ट जानकारी नहीं देती है, मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है, तो संदेह और भी गहरा हो जाता है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ सामने आया है और ये मोड़ खेल की दुनिया से आया है। दुनिया के 14 पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने एकजुट होकर पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी लिखी है और इमरान खान को तुरंत सही और लगातार मेडिकल सहायता देने की मांग की है। इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हैं बेलिंडा क्लार्क, ग्रेग चैपल, माइकल एथरटन, सुनील गावस्कर, कपिल देव, नासिर हुसैन, इयान चैपल, माइकल ब्रियरली, एलन बोर्डर, डेविड गावर, किम ह्यूजेस, क्लाइव लॉयड और स्टीव वॉ और जॉन राइट जैसे दिग्गज शामिल हैं। सोचिए, ये वो नाम हैं जिन्होंने अपने अपने देशों का नेतृत्व किया है, क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और आज वो राजनीति से ऊपर उठकर एक साथी खिलाड़ी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस पत्र में उन्होंने साफ लिखा कि वो इमरान खान के साथ कथित व्यवहार और जेल की परिस्थितियों को लेकर गहरी चिंता में हैं। उन्होंने मांग की है कि उन्हें उनके पसंद के योग्य विशेषज्ञों से इलाज मिले, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सम्मानजनक व्यवहार हो, परिजनों से नियमित मुलाकात की अनुमति दी जाए और कानूनी प्रक्रिया एक पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित की जाए। यही तो खेल की असली भावना है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर इस चिट्ठी में क्या लिखा है। पूर्व कप्तानों द्वारा पाकिस्तान सरकार को लिखी इस चिट्ठी में यह लिखा गया है कि इमरान खान की खेल में दिए गए योगदान की पूरी दुनिया में तारीफ होती है। कप्तान के तौर पर उन्होंने 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत दिलाई। ये जीत स्किल, स्पोर्ट्समैनशिप, मजबूत लीडरशिप से आई थी, जिसे दुनिया की नई पीढ़ी को इंस्पायर किया। हमने उनके साथ मैदान शेयर किया है, उनसे सीखा है। वो क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक है जिनका सभी सम्मान करते हैं। क्रिकेट के अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री बनकर भी पाकिस्तान की सेवा की है और मुश्किल समय में पाकिस्तान को संभाला है मैदान पर मुकाबला। लेकिन मैदान के बाहर सम्मान, क्रिकेट हमेशा से देशों के बीच पुल रहा है और इमरान खान ने अपने करियर में इस भावना को जिया है। आज जब वो कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तब दुनिया भर के पूर्व कप्तानों का एकजुट होना बताता है कि खेल राजनीति से ऊपर है। ये चिट्ठी सिर्फ एक औपचारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि नैतिक दबाव भी है।
एक याद दिलाना है कि सत्ता अस्थायी है, लेकिन प्रतिष्ठा और मानवीय मूल्य स्थायी होते हैं। अब गेंद पाकिस्तान सरकार के पाले में है। क्या वो आलोचनाओं से सीख लेकर मानवीय कदम उठाएगी या दुनिया के सामने अपनी छवि को और भी ज्यादा दांव पर लगाएगी? इतिहास गवाह है कि ताकत से ज्यादा लंबे समय तक सम्मान टिकता है, और आज वही सम्मान दांव पर लगा हुआ है। इमरान खान आज सिर्फ एक पूर्व क्रिकेट कप्तान या फिर पूर्व प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिर वो जेल में क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक केस में नहीं है, बल्कि कई कानूनी और राजनीतिक विवादों में छिपा है, जो 2022 में उनकी सरकार गिरने के बाद तेजी से सामने आए। सबसे पहले बात करते हैं सत्ता से हटाए जाने की। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए। सबसे चर्चित मामला तोशाखाना केस रहा, जिसमें आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले महंगे तोहफों को कथित तौर पर कम कीमत पर खरीदा और बाद में उन्हें बेच दिया। अदालत ने इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया और सजा की सुनवाई हुई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। दूसरा बड़ा मामला साइफर केस के मामले में सामने आया। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक राजनयिक गोपनीय दस्तावेज को राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक मंचों पर इस्तेमाल किया। सरकार का दावा था कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा, जबकि इमरान खान और उनकी पार्टी का कहना था कि ये एक राजनीतिक साजिश है और उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। तीसरा पहलू 9 मई 2023 की घटना से जुड़ा है। उस दिन उनकी गिरफ्तारी के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। सरकारी इमारतों और सैन्य ठिकानों पर हमले के आरोप लगे। इन घटनाओं के बाद उनके खिलाफ आतंकवाद और उकसावे से जुड़े केस भी दर्ज किए गए। हालांकि वो इन आरोपों को नकारते रहे और कहते रहे कि उनकी पार्टी शांतिपूर्ण विरोध की पक्षधर है। इसके अलावा उन पर अवैध फंडिंग, संपत्ति छिपाने और विवाह से जुड़ी कानूनी विवादों के मामले भी अदालतों में चल रहे हैं। अलग अलग अदालतों में अलग अलग मामलों की सुनवाई होती रही है। कुछ में जमानत मिली, कुछ में सजा हुई और कुछ अभी भी विचाराधीन है। यही कारण है कि वो लगातार कानूनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं और लंबे समय से जेल में बंद हैं। इमरान खान का पक्ष यही है कि उनके खिलाफ दर्ज अधिकतर मामले राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। उनका आरोप है कि सत्ता से हटाने के बाद उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की रणनीति अपनाई गई। दूसरी ओर सरकार और जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। सच ये है कि ये मामला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है और अंतिम फैसला अदालतों को ही करना है। लेकिन चूंकि वो एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाते हैं, इसलिए हर कानूनी कदम राजनीतिक रंग ले लेता है। यही वजह है कि उनकी सेहत, जेल में सुविधाएं और मुकदमों की पारदर्शिता पर लगातार बहस होती रही है। संक्षेप में कहें तो इमरान खान जेल में इसलिए बंद हैं क्योंकि विभिन्न अदालतों में चल रहे मामलों, जिनमें तोशाखाना, साइफर और 9 मई की घटनाएं प्रमुख हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया और कुछ मामलों में सजा भी सुनाई गई। लेकिन इन मामलों को लेकर देश के भीतर और बाहरी गहरी राजनीतिक बहस जारी है और अंतरिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।